सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे संवर्धना मदरसन ने अपने क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहेंगे रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स वगैरह आखिरकार कैसे आए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है वो देखेंगे ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में है। ये क्वार्टर एंडेड और ये आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो है 28,071 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको 28,938 करोड़ की देखने को मिली थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 23,593 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी जो इनकम है वो आप लोग कंपेयर करो तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनकम टूटी है, बट ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम में हमें जंप आते हुए नजर आया। एंड हाफ ईयर से कंपेयर करोगे तो हाफ ईयर से भी इनकम हमें जो है अभी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी 27,012 करोड़ के, प्रीवियस में 27,601 करोड़ के थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 22,894। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस में काफ़ी बड़ा जंप आया भी, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी जो प्रॉफिट जो इसका एक्सपेंस है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा देखोगे भी इसका जो रिवेन्यू है ना वो एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा ही है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट कितना है चलिए वो देख लेते हैं भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो केवल 948 करोड़ का, जो प्रीवियस में 1,097 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 294 करोड़ का, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में जंप अच्छा खासा, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है। एंड इसके अलावा आप लोग देखोगे बेसिस का जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो लगभग 1 रुपये 29 पैसे, प्रीवियस में क्या था अभी 147, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 30 पैसे के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिला था। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका रिजल्ट है वो थोड़ा ख़राब आया अभी, और बाकी रिजल्ट्स ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे भी इसके जो रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह वो यहाँ से आप लोग वीडियो को पोस्ट करके देख लेना कि सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, और ये नोट्स नीचे में दिए गए हैं भाई, इन्हें आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना वीडियो को पोस्ट करके ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ होते हुए नजर आए। एसेट्स वगैरह यहाँ से आप लोग कंपेयर करोगे तो जो टोटल एसेट्स है वो हमें पीछे के मुकाबले इसकी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। एंड बोरोइंग वगैरह आप लोग देखोगे ये भी हमें पीछे के मुकाबले जो इसकी है बढ़ते हुए नजर आ रही है अभी, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों जगह पर जो इसका डेट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी डेट इक्विटी रेशो ये आपको कम दिखाई दे रहा भी, लेकिन वहाँ पर तो डेट इंक्रीज हुए हैं इसके बोरोइंग तो। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी पीछे के मुकाबले टूटा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है, बट ये सेम आप लोग ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इसके पीछे के मुकाबले टूटे हैं भाई। ठीक है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्टॉक के ऊपर। और बाकी देखो भी मार्केट एस्टिमेट्स और कंपेयर कर लेते हैं। अगर बात की जाए इसके ईपीएस की तो 1 रुपये 29 पैसे आया, और 1 रुपये 28 पैसे का इसका एक्सपेक्ट किया गया था, उसको बीट किया है। एंड इसी के चलते आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इसका लगभग 27,811 करोड़ का है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इसका करीब 28,000 करोड़ का, तो रिवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था उससे कम रहा है। और बाकी रिजल्ट्स ठीक है भाई, तो देखो इसका इम्पैक्ट हमें थोड़ा बहुत आ सकता है भी नेगेटिव, क्योंकि क्यों उनके बेसिस पर थोड़ा सा डाउन गया ना रिजल्ट्स, इस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।